अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं रहमानुल्लाह और आप देख रहे हैं डेली फॉरेक्स इनसाइड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कल हमारा क्या एनालिसिस था, मार्केट ने कैसे मुंह दिया। आज हम मार्केट में किस पॉइंट से देख रहे हैं, मार्केट कहां तक जा सकती है, मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है, तो ये सब इंशाल्लाह हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, कल जब हम एनालिसिस कर रहे थे, देन मार्केट तकरीबन इस पॉइंट पर थी। मैंने आप लोगों को एक ट्रेंड लाइन मार्क करके दिया था कि जब तक इस ट्रेंड लाइन का ऊपर की साइड ब्रेकआउट नहीं होता तब तक मार्केट नीचे सेल के डायरेक्शन में ही है। इसी तरह से मैंने एक लेवल भी आप लोगों को मार्क करके दिया था। लेवल कौन सा लेवल था, आप वो लेवल भी देख सकते हैं जाके। मैंने ये लेवल मार्क करके दिया था कि जैसे ही इस लेवल का ऊपर की साइड ब्रेकआउट होता है देन हम बाय के लिए देख सकते हैं मार्केट को। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने वैसे ही किया। मार्केट ने हमारे ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, मार्केट ने हमारे लेवल को ब्रेक कर दिया, दोबारा उसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दी। इसी तरह से मजीद अगर हम इस पॉइंट पर देखें तो आप देख सकते हैं कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर था वो सेल में शिफ्ट था। ये देखें, मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पर सेल में था, लेकिन जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक कप ऊपर की साइड हुआ देन हमारे मार्केट का जो स्ट्रक्चर था वो बाय में शिफ्ट हो चुका था। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ठीक हो गया। तो हमारे पास कम से कम यहाँ पर कितने एविडेंसेस थी। नंबर एक बात तो ये कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ऊपर की साइड हुआ, दूसरा इस लेवल का भी ऊपर की साइड ब्रेकआउट, यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका था, 1 2 3 4 बन चुका था। इसी तरह से ये एरिया एक खूबसूरत सपोर्ट एरिया भी था बड़े टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पर मार्केट ने ये सीन क्रिएट कर दिया। देन हमने क्या कर दिया, यहाँ पर फिबोनाची को मार्क कर दिया। आप देख सकते हैं, आप भी इसी तरह से मार्किंग कर सकते हैं। फिबोनाची को मार्क कर दिया तो फिबोनाची में भी ये खूबसूरत जोन निकल कर आ रहा था। तो हमने एम्फाई में यहाँ पर देखा, आप यहाँ पर देख सकते हैं वहां पर जाके कि यहाँ पर एक मोमेंटम कैंडल बनी। जैसे इस ट्रेंड लाइन को दोबारा से रिस्पेक्ट मिली, उस मोमेंटम कैंडल के बाद हम मार्केट में एंटर हुए। चूंकि यहाँ पर मल्टीपल एविडेंसेस थी, ठीक हो गया। यहाँ पर हम एंटर हुए, हमारा स्टॉप लॉस काफी छोटा था, इस पॉइंट पर बन रहा था, लेकिन मैंने अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे यहाँ पर रख दिया, ठीक हो गया। टीपी जो मैंने थी वो इस पॉइंट तक रखी। क्यों रखी इस पॉइंट तक, क्योंकि यहाँ पर हमारा फिबोनाची का गोल्डन जोन आ रहा था और एक ओबी भी थी जो कि हमारे पास इम्बैलेंस रह चुकी थी। तो पॉसिबल था कि मार्केट यहाँ तक जा सकती थी। मार्केट ने हमें काफी खूबसूरत मोमेंट दिया, 1:4.50 तक, मतलब कि काफी खूबसूरत टीपी हिट कर दिया। आज का हमारा क्या व्यू है उसके लिए हम बड़े टाइम फ्रेम में चलते हैं और वहां पर देखते हैं कि मार्केट का क्या सीन है। दोस्तों, हम बड़े टाइम फ्रेम में आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोल्ड एक असेंडिंग चैनल में जो है ना वो कर रही है। इसी तरह से अगर आप लोग ये भी देख ले तो हमारे पास गोल्ड का जो ओवरऑल डायरेक्शन है वो भी बाय का ही है। तो मे भी पॉसिबल है कि मार्केट इस पॉइंट से जहां से ये उठी है, तो ये खूबसूरत पॉइंट था जिस पॉइंट से ये उठी है, अब मे भी पॉसिबल है कि यहाँ से मार्केट इसी तरतीब से ऊपर मजीद चलता हुआ हमें दिखाई दे। ये पॉसिबल है क्योंकि हम मार्केट के स्ट्रक्चर के साथ ही चलेंगे। दूसरा, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक असेंडिंग चैनल था, उसी के साथ साथ मार्केट को एक खूबसूरत जो है ना ऊपर की साइड मोमेंटम मार्केट में आ चुका है। तो मे बी नेक्स्ट टाइम पॉसिबल है कि जैसे ही मार्केट फिबोनाची के गोल्डन जोन पर आए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास फिबोनाची का एक गोल्डन जोन निकल आता है। छोटे टाइम फ्रेम में भी हम देखेंगे जो कि इम्बैलेंस है। तो अब हम छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि ये कौन सा जोन है, क्या इस जोन से मार्केट जा सकती है। तो प्रीवियस टाइम अगर आप इसी जोन को देखिए, प्रीवियस टाइम भी इसी जोन को रिस्पेक्ट मिल चुकी है, ठीक हो गया ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर इसको थोड़ा सा मजदीद जो है ना हम तरतीब से रखे तो इसी जोन को रिस्पेक्ट मिलती है। मार्केट नीचे आती है, फिर से रिस्पेक्ट ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद दोबारा रीटेस्ट और यहाँ से जो है ना प्राइस ऊपर चलती हुई दिखाई देती है। तो मे भी पॉसिबल है कि अगर मार्केट दोबारा इसी जोन में आती है, ये वाला जो हमारे पास जोन है, तो यहाँ पर हम बाय के एविडेंसेस देखेंगे। जिस तरह मैंने आपको अभी M15 में बता दिया कि कितने एविडेंसेस M15 और M5 में बन चुकी थी। छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि ये जोन कैसा जोन है हमारे पास। दोस्तों, अब हम छोटे टाइम फ्रेम में आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमने जोन मार्क किया हुआ ये काफी खूबसूरत जोन है। मे भी पॉसिबल है कि नेक्स्ट टाइम अगर प्राइस इस एरिया तक आती है देन हम इसको बाय ऊपर की साइड देख सकते हैं। अब ये मार्केट पे डिपेंड करता है कि क्या वो इस पॉइंट तक आती है या नहीं, लेकिन मार्केट में
जो 90% काम है वो वेटिंग का ही होता है। हमने वेट करना होता है एक एरिया तक कि मार्केट उस एरिया तक आए, और देन भी वेट करना होता है कि उस एरिया में कोई एविडेंसेस बने। तो हमारा काम वेटिंग है। अगर मार्केट इस एरिया में आती है, यहाँ पर कुछ एविडेंसेस बनते हैं मार्केट में ऊपर की साइड के लिए, देन हम मार्केट में एंटर हो सकते हैं यहाँ इस पॉइंट से ऊपर के लिए। तो मेरी पॉसिबल है कि अगर नेक्स्ट टाइम कुछ इस तरतीब से कोई सीन होता है तो हम यहाँ से ऊपर की साइड के लिए एंटर हो सकते हैं। मजीद भी कुछ एविडेंसेस देखेंगे, लेकिन वो उस टाइम पर डिपेंड करता है। ये रोजाना पॉसिबल नहीं है कि रोजाना आपको किसी पॉइंट से एंट्री मिले। अब ये जो पॉइंट है यहाँ से पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ से नीचे आए, लेकिन यहाँ पर हमारा जो स्टॉप लॉस बनेगा वो काफी बड़ा बनेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे पास मार्केट का स्ट्रक्चर है वो काफी बड़ा बन चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन कुछ 230 पिप्स का स्ट्रक्चर बन चुका है। तो इस एरिया में फिर ट्रेडिंग करना मुनासिब नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप मार्केट का वेट करें कि अगर यहाँ पर आपको कोई ऐसी बुलिश एविडेंसेस देता है इस पॉइंट से मार्केट, तो आप यहाँ से जो है ना फिर बुलिश में बैठ सकते हैं। ठीक हो गया। तो वो फिर मार्केट पे डिपेंड करता है, लेकिन आप लोगों ने सब्र से काम लेना है। जरूरी नहीं है कि मार्केट आपको हर दिन कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दे। मार्केट का वेट करें, अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप बिलाशुबा मार्केट में एंटर हो जाए। मार्केट अपॉर्चुनिटी नहीं देती है तो आप भी अपनी तरफ से ये कोशिश ना कीजिए कि मार्केट में हम जरूर एंटर होंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।